नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकफी कॉलर शो हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। इंडियन मार्केट्स की आज बात करें तो साल 2016 की आखिरी एक्सपायरी से पहले बाजार में शॉर्ट कवरिंग हावी थी, जिसके चलते आज अच्छी तेजी देखने को मिली। आखिरी घंटे में बाजार ने और तेजी पकड़ी और सेंसेक्स 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी ने भी एक बार फिर से 8,000 के स्तर को छुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें, वहां पर भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 400 अंक और 406 अंक और निफ्टी 125 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो एफएमसीजी, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, बैंकिंग, फार्मा और तेल गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान में क्लोज हुए। लेकिन इस मौजूदा बाजार में एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में दैट ट्रेड में एक्चुअली परसिस्ट वे यू शॉर्ट एनीथिंग टू डू विद डोमेस्टिक्स विच इज ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी एंड यू गो लॉन्ग इन आईटी, फार्मा एंड मेटल्स। आई नो फार्मा में काफ़ी अभी इश्यूज हैं, पर वो इन द लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं। हमारा जेनेरिक मार्केट एज अ परसेंटेज ऑफ यूएस जेनेरिक मार्केट अभी कुछ नहीं है। आई नो डीबीस में एक वार्निंग लेटर आया है, द मार्केट हैज़ बीन स्पूक्ड बाय दैट, बट ये 3 सेक्टर हैं आई थिंक जहाँ पे अभी फेवर हो सकता है अगले 6 महीने पे, क्योंकि डोमेस्टिक के अर्निंग्स आप शायद हैरान हो जाएंगे जिस कदर के डाउनग्रेड्स आने वाले हैं। एंड एनालिस्ट्स आर टिपिकली ऑलवेज बिहाइंड द स्ट्रीट इन डाउनग्रेडिंग। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months you look at IT, pharma and metals and try to avoid anything that is domestic centric, because demonetization is going to have a very serious impact on corporate earnings, especially for the domestic companies. So we like Tata Motors kind of a company immediately, but given the kind of controversies going on, there may be some amount of, I think, subduedness in this particular counter. But if you look at actually, I think the auto ancillary companies which are going to probably play a bigger role of vehicle scrapping policy which is eventually coming out and the new roads which are getting building up, I think the WABCO could be, I think, a very good choice. The stock has already corrected from its premium valuation of somewhere around close to 6,800, 7,000 levels to less than 5,000. And I think the company remains, I think, a solid story because also of the fact that I think their parents are basically sourcing larger amount of component from the Indian company. तो अलग अलग एक्सपर्ट्स की आपने राय सुनी। आज के एक्सपर्ट किरण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग किरण। मार्केट्स में आज देखें तो एक स्ट्रेंथ थी जो शॉर्ट कवरिंग के चलते ही दिखी। अभी अब कल के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? एक्सपायरी का हफ्ता है, साथ ही ये आखिरी हफ्ता है इस साल का। आप अभी क्या लेवल्स देख रहे हैं निफ्टी के लिए? 800 का स्तर एक बार फिर से वापस रीगेन किया है, आपको लगता है अभी टिकेगा इस स्तर पर? टिकना चाहिए, पर डेरिवेटिव डेटा ऐसा बता नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से 7950 से लेके 8050 यही ट्रेडिंग रेंज रहेगी और शायद हम 8000 के करीब इस डेरिवेटिव की एक्सपायरी देखने को मिलेंगे दिसंबर की। तो माइल्डली बुलिश हूँ। कल आज की जो मूव है उसको सराहनीय मूव है, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। एक मूव में हम ट्रेंड नहीं डिसाइड करते, तो मुझे लगता है कि अभी और 2-3 ट्रेडिंग सेशन देखने चाहिए, उसके बाद ट्रेंड का हमें पता चल जाएगा। पर ये अच्छी बात है कि 7900 होल्ड किया और उसके ऊपर हम चलते नजर आए। तो 7900 के जो पुट राइटर्स थे वो सेफ है और मुझे लगता है कि इधर से 8100 की ओर हम चलते जाएंगे, पर 8100 एक बहुत बड़ा बैरियर है, तो इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। सवाल हमें एसएमएस के जरिए मिल रहे हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। प्रतीक शाह का सवाल है अहमदाबाद से, जो कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर है। 200 शेयर्स उन्होंने खरीदे हुए हैं 76 के स्तर पर। काफी नुकसान हो रहा है, आज की क्लोजिंग 57 पर हुई है। क्या करना चाहिए अभी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में? बहुत वर्टिकल क्रैक आ गया है, तो मार्केट के रिकवरी होते हुए मुझे लगता है एक छोटी सी पुलबैक रैली आ सकती है, पर बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है 62-64 के लेवल देखने को मिलेंगे इन द शॉर्ट टर्म, जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो वो लेवल्स भी आते हैं तो उधर एक लॉस बुकिंग करके बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे भी इसका ट्रेंड देखा जाए तो कोई बढ़िया ट्रेंड नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस निवेशक को नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक से निकल जाए और दूसरे कोई क्षेत्र या दूसरे कोई स्टॉक्स में निवेश करें। तो अगर यहाँ से एग्जिट करते हैं, कोई विकल्प किरण आपके एंड से? अगर यहाँ से निकलें तो कहाँ पर निवेश करें? बजाज फाइनेंस एक स्टॉक रहेगा जिसपे मेरी नजर है। मुझे लगता है कि ये एक काउंटर रहेगा जो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और इधर से एक अपसाइड दिखती है मुझे, या विद 6 to 8 month व्यू। दूसरा रहेगा यूपीएल में भी आज भी एक अच्छा मूव आया था और मुझे लगता है कि इधर से
और बढ़त देखने को मिलेगी। डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग है। इजीली अगर आप अगले 15 दिन के अगर विंडो लेते हैं तो 680 से लेके 700 तक के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं। और वैसे ही HDFC बैंक जो कि इस फॉल में पूरा इंसुलेटेड है दिखता है कंपैरेटिवली, तो वो भी एक विकल्प रहेगा जहाँ पे आपका निवेश करना चाहिए। जी जी, तो दो विकल्प यहाँ पर किरण के एंड से हैं, UPL और साथ ही बजाज फाइनेंस। यहाँ से निकलकर आप इन दो स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। किरण, हमारे साथ फोन लाइन पर भी एक दर्शक है, राकेश है, इस वक्त गोरखपुर से जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। राकेश सुन पा रहे हैं आप? फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन सवाल उन्होंने शेयर भी किया है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को लेकर इनका सवाल है। क्वांटिटी है लगभग 25 शेयर, जो कि 1140 के भाव पर खरीदा हुआ है। क्या आउटलुक है अभी किरण आपका, क्या करना चाहिए डॉक्टर लाल में? डॉक्टर लाल पैथ लैब्स मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट्स पे खड़ा है। ये करीबन 1000 लेवल जो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल भी आती है, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि एक बार वापस बाउंस बैक देखने को मिल जाना चाहिए। और वापस ये स्टॉक अगर आप 1-1.5 महीने का व्यू लेते हैं तो वापस एक बार 1200 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा, जो कि अच्छा परसेंटेज रिटर्न है। तो लाल पैथ लैब्स होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना चाहिए 980 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, और भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन स्तरों पर और खरीद की जा सकती है। आज के सेशन में भी 1% की मजबूती के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। लेकिन जान लेते हैं हम उन 20 शेयर्स के बारे में जहाँ पर कल आप दाव लगा सकते हैं। टॉप 20 में आज सबसे पहला स्टॉक है भारत फाइनेंशियल का। 13 दिन की गिरावट के बाद शेयर में आज रिकवरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 8% की बढ़त के साथ भारत फाइनेंशियल आज क्लोज हुआ है। 21 हफ्तों में शेयर करीब 35% तक फिसला था। यहाँ पर आप बाय करें 531 के टारगेट्स के लिए। 513 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगला स्टॉक लिस्ट में है ITC का। ITC ने गोल्ड फ्लेक रेगुलर और प्रीमियम के दामों में बढ़ोतरी की है। गोल्ड फ्लेक के दाम 11 रुपये बढ़ाकर 90 रुपये प्रति पैकेट कर दिए हैं। साथ ही जो कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है नेवी कट, उसके दामों में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर आज आप खरीदारी कर सकते हैं। कल के सेशन में 240 के टारगेट्स के लिए 231 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। इसके अलावा अगली बाय कॉल है UPL पर। कुछ देर पहले किरण आप मेंशन भी कर रहे थे UPL इन स्तरों पे खरीदा जा सकता है। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर आज आप बेट कर सकते हैं। चुनिंदा एग्री शेयरों में अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखी है और शेयर अपने दिन के सबसे ऊपरी स्तर पर क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। 652 के लेवल्स कल अचीव हो सकते हैं। 632 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पेट्रोनेट LNG होगा अगला शेयर। निवेश की सलाह है, लक्ष्य 411 का है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका लक्ष्य बढ़ा है, 411 का इसमें लक्ष्य है। कल के लिए जो टारगेट्स है वो है 369 के। 355 का स्टॉप लॉस आप मेंशन कर सकते हैं। GBPL होगा अगला शेयर, जहां पर बाय करके चल सकते हैं। शेयर में बीते 7 दिनों की गिरावट आज फाइनली थमी है और शेयर ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पर आप 137 यानी 137 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 131 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट होगा अगला शेयर, जहां पर नजर रखी जा सकती है। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई जिसके बाद शेयर में आज तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 5 लाख शेयरों का सौदा 565.15 के भाव पर आज हुआ, जिसके बाद शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 600 तक के टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। इंट्राडे में 570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगला शेयर होगा बायोकॉन का। शेयर में 6 दिन की गिरावट का सिलसिला फाइनली थमा। आज शेयर ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ 916 पे क्लोज हुआ। कल के सेशन में 940 के लिए आप बाय करें। 912 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। बॉम्बे बर्मा एक और शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। चाय और कॉफी के कारोबार से जुड़ी कंपनियों में आज अच्छी बाइंग देखने को मिली है। कंपनी की NCD के जरिए रकम जुटाने की भी योजना है, तो खबर भी है और साथ ही अच्छा मोमेंटम भी है। बाय करें। 501 के टारगेट्स के लिए 482 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगला शेयर है इंडियन होटल्स का। लगभग 48 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा आज हुआ, जिसके बाद शेयर में उछाल देखने को मिला। लगभग 0.5% इक्विटी के लिए सौदा हुआ था। आज शेयर में ऑलमोस्ट 2% की मजबूती रही। कल 100 तक का लेवल अचीव हो सकता है। 96.7 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। TVS मोटर एक सेल कॉल है। बाजार में मजबूती के बावजूद शेयर में आज बिकवाली देखने को मिली, यानी हर तरफ आज बाइंग थी, लेकिन ये स्टॉक 4% कमजोर होकर बंद हुआ है। कल भी कमजोरी जारी रह सकती है। सेल करें। 345 के टारगेट्स के लिए 355 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इन अब तक जो 10 शेयर हमने बताया कि इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? सेल में TVS बिल्कुल वीक दिखाई दे रहा है। बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न हो चुका है। एक अच्छे फॉल के बाद अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था और शायद असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो रहा था, पर निचले स्तर पे ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि इधर से और भी गिरावट हावी होनी चाहिए और इजीली 330 के लेवल्स, 340 के लेवल्स
कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड आईटीसी, यूपीएल और बायोकॉन, ये 3 स्टॉक्स हैं मुझे अच्छे लगते हैं। यूपीएल में मैंने पहले ही कहा था। बायोकॉन की बारे में बात करें तो बायोकॉन मुझे लगता है कि इधर से इजीली कल के सत्र में 940 से 950 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और वैसे ही आईटीसी में ऐसे ही कुछ रुझान है, राइट। आईटीसी में भी एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बढ़त देखने को मिली। करीबन पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस का जो मंदी का सावट थी वो एक दिन में ही निकल गई है। तो मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि अगले एक हफ्ते के लिए अगर व्यू ले लिया जाए तो 245 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं और शेयर्स कौन से हैं लिस्ट में। याद रहे ये सभी स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, तो स्टॉप लॉसेस अब जरूर मेंटेन करें। यूनियन बैंक होगा अगला शेयर जहां पर कल नजर रखी जा सकती है। अंतिम चरण में बैंकिंग शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और एक्सपायरी से ठीक पहले एक शॉर्ट कवरिंग आप देखने को मिली है। यहाँ पर आप 129 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 122 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। उज्जीवन फाइनेंस होगा अगला शेयर जहाँ पर बाय करें। आज फाइनेंशियल शेयरों में अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। शेयर में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। यहाँ पर कल भी मोमेंटम जारी रह सकता है। 310 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बाय करें, 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इंडियाबुल्स हाउसिंग होगा अगला शेयर। आज हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट निचले स्तरों से एक रिकवरी है। दिसंबर सीरीज के निचले स्तरों से शेयर पलटा है, बाय करके चलें। 648 के लक्ष्य के लिए 633 का स्टॉप लॉस आप अपने सौदे में मेंटेन कर सकते हैं। सुदर्शन केमिकल्स होगा अगला शेयर जहां पर बाय कर सकते हैं। चुनिंदा केमिकल शेयर में खरीदारी देखने को मिली है और अपने 200 सत्रों के एवरेज पर आज इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। यहां पर बाय करें 293 के टारगेट्स के लिए, 277 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। फोर्टिस हेल्थकेयर होगा अगला शेयर। आज अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी देखने को मिली है और खासतौर पर तब ये वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी बढ़ी है आखिरी 1 घंटे में। हेल्थकेयर और फार्मा शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। इन स्तरों पर स्टॉक आज ऑलमोस्ट 4% ऊपर क्लोज हुआ है। 184 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 176 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सुवेन लाइफ साइंसेज होगा अगला शेयर। एक और फार्मा स्पेस की कंपनी है। 10 सत्रों में दबाव के बाद शेयर आज पलटा है। ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। 169 के लक्ष्य कल अचीव हो सकते हैं। 161 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स होगा अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। पिछले 2 सत्रों से शेयर में खरीदारी जारी है। 9 हफ्तों के दबाव के बाद इसमें ये खरीदारी लौटी है। तो आज ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छे लेवल्स पर क्लोज हुआ है। 825 के लिए आप यहाँ पर बाय करें, 805 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। 813 आज की क्लोजिंग रही है। अदानी ट्रांसमिशन होगा अगला शेयर जहां पर नजर रख सकते हैं। अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी देखने को मिली है और आखिरी जो हाफ एन आवर था, जो 30 मिनट था, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ शेयर चढ़ा है। कल यहां पर बाय करें, 58 के लक्ष्य के लिए 54 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एस्कॉट्स होगा अगला बाय कॉल जहां पर नजर रख सकते हैं। ऑटो से जुड़ी कंपनियां, ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। 2 हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर संभला है। यहाँ पर बाय करें, 297 के लक्ष्य के लिए 284 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और अब आखिरी शेयर जो लिस्ट में है वो है अटलांटा का। 6 सत्रों की बिकवाली के बाद शेयर आज संभला है। अपने 50 सत्रों के एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग रही है। क्लोजिंग 68 के स्तर पर हुई है। कल के सेशन में यानी कि वेंसडे के सेशन में 73 तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 67.5 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। किरण, इन रिमेनिंग स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? अदानी ट्रांसमिशन मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। अच्छे परसेंटेज करेक्शन के बाद ये स्टॉक वापस एक बार चलना चालू कर दिया है, तो टेक्निकली बहुत अच्छी स्क्रिप्ट दिखाई देती है। इधर से बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल पाएगी। उज्जीवन दूसरा स्टॉक रहेगा जहाँ पे मेरी एक नज़र है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इधर से बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम डिलीवरी बेसिस की बात करें तो वापस एक बार 440 460 के लेवल्स अगले 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं। ऑलराइट, तो 2 शेयर्स जो किरण को भी अच्छे लगते हैं। चलिए अब फेसबुक के जरिए भी दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं, शामिल कर लेते हैं। सतीश कश्यप का सवाल, पीएनबी पर इनका सवाल है। ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं क्वांटिटी इनके पास, जो कि 150 के स्तर पर खरीदी हुई है। पीएनबी अभी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में क्या आउटलुक बन रहा है किरण आपका? क्या करना चाहिए पीएनबी में? नहीं, बहुत ओवरसोल्ड है। एक पुल बैक रैली आनी लाजमी है। तो मुझे लगता है ये पुल बैक रैली अगर मार्केट में भी दमखम दिखता है तो तभी एक पुल बैक रैली आपको पॉसिबल लग रही है। तो मुझे लगता है कि 126 128 के लेवल पॉसिबल है। तो अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो होल्ड कर सकते हैं और इधर 126 128 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर किसी के लॉन्ग है तो इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीबन 114 का रहेगा। 114 के नीचे अगर चला जाता है तो बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए।
ऑलराइट, अगले दर्शक जो फेसबुक के जरिए सवाल पूछना चाह रहे हैं वो है नवीन कुमार। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स हैं जो कि 206 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि ओवरऑल देखें तो कंज्यूमर ड्रिवन जितने भी सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन का थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है। इनको भी लॉस हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर? होल्ड करना चाहिए अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। एक 170 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 170 के ऊपर है तो प्रोबेबिलिटी है कि वापस एक बार 210 220 लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। पर अगर 170 के नीचे चला जाता है तो बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कर सकते हैं। 170 का स्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से नीचे आए तो फिर आप लॉस बुक कर सकते हैं। कुछ और सवाल हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए भी मिल रहे हैं। सवाल है सुमित का उड़ीसा से। हैरिसन्स पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स हैं इनके पास जो कि 70 रुपये 80 पैसे पे खरीदे हुए हैं। क्या करना चाहिए अभी इनको हैरिसन्स में? हैरिसन मलयालम मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लगिश स्टॉक है। मुझे कुछ बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है इस स्टॉक में। अगर पिछले 8-10 साल भी लेते हैं तो कुछ रिटर्न नहीं डिलीवर किया है, तो इधर से बाहर निकलने में ही समझदारी रहेगी। इनफैक्ट अगर टी कॉफ़ी स्पेस में कोई दूसरी कंपनी, क्या आप इन्हें सजेस्ट करेंगे अगर यहाँ से एग्जिट करते हैं तो कहाँ पे निवेश करें? टाटा कॉफी पे ध्यान देना चाहिए, पर ये भी कोई स्टॉक सपोर्ट के नजदीक है, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। पर 100 अभी करीबन 110 के करीब ट्रेड कर रहा है। 105 का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट 120 का रहेगा। अगर 120 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो इस स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो थोड़े से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक रेकमेंड हो सकता है। जी, तो हैरिसन मलयालम से एग्जिट करने की सलाह है। किसी भी रैली में आप एग्जिट करें क्योंकि आपकी खरीद से थोड़ा नीचे है। एक दूसरा विकल्प के तौर पर टाटा कॉफी एक स्टॉक बताया जिसमें 120 तक का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा कॉशियस होकर आपको चलना होगा। चलिए सवाल अब शामिल करते हैं नरेश का गुजरात से। ऑर्किड फार्मा पर इनका सवाल है। ऑलमोस्ट 1500 शेयर्स हैं जो कि 33.5 पर खरीदे हुए हैं। फार्मा स्पेस की अगर बात करें किरण तो 2016 बहुत अच्छा नहीं रहा फार्मा स्पेस के लिए। बहुत सारी नेगेटिव खबरें भी आई हैं। इनको लॉस हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा आपका? ऑर्किड फार्मा में क्या करना चाहिए? ऑर्किड फार्मा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है तो इससे दूर ही रहने के लिए सलाह होगी। इमीडिएटली लॉस बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। पर अजेंटा फार्मा एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है कि इधर से एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में भी, कल के सत्र में भी जब मार्केट साइडवेज या अप ट्रेंड में था तब ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो एक अजेंटा फार्मा पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा होगा शिल्पा मेडिकेयर सॉरी। ये भी स्टॉक मुझे पसंद है और हमने रेकमेंड पहले भी किया है। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। शायद अगर 3 महीने का नजरिया ले तो 4 डिजिट में ये स्टॉक चला जा सकता है। ऑलराइट, तो आपको ऑर्किड फार्मा से निकलकर 2 फार्मा काउंटर्स बताए हैं किरण ने मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी से। शिल्पा मेडिकेयर और अजंता फार्मा, इन 2 स्टॉक्स पर नज़र बना सकते हैं। आप यहाँ पर अपना निवेश शिफ्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है मुनीजा का श्रीनगर से। पार्सव नाथ इन्होंने खरीदा हुआ है। ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं जो कि 24 रुपये पर खरीदे हुए हैं। अभी रियल्टी स्पेस कैसा लग रहा है आपको? इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट 24 रुपये पर खरीदा था, 12 रुपये पर आज की क्लोजिंग रही है। हाफ इनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? पल्लवी जी, पहले तो सजेशन ये रहेगा कि पहले आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। हाफ वेल्थ डिस्ट्रॉय करना यानी बहुत बड़ी आपने रिस्क मोल ली है। आपने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे बर्बाद होते देखते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना चाहिए। और ये स्टॉक अगर देखते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा है। कोई आसान नहीं है कि एक बहुत बड़ी मूव आएगी। तो अभी भी 12 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं, ले लो और दूसरे कोई स्टॉक में डालो तो इधर से बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जनवरी में ऑलमोस्ट 28 रुपये का इसने हाई लगाया, जिसके बाद लगातार ये डाउन ट्रेंड में है और एज लो एज कह सकते हैं कि 10 रुपये 90 पैसे का भी एक लो स्टॉक ने देखा जो कि नवंबर में ही टच हुआ था। यहाँ से अगर एग्जिट करते हैं किरण तो कौन सा स्टॉक आप प्रेफर करेंगे कि ये शिफ्ट करें? नहीं, मैंने जो पहले विकल्प दिए थे उनमें से ही कोई अगर स्टॉक्स लेते हैं तो ही अच्छा रहेगा मुझे। और रियल्टी स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके निवेश होना चाहिए। राइट, तो कोई टर्न अराउंड की संभावना कम है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। किसी भी बढ़त में यहाँ से एग्जिट करने की सलाह आपको किरण की तरफ से है। चलिए फिलहाल इतने ही शेयर्स हम शामिल कर पाएंगे। किरण, शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से?
जनरल डिस्क्लोजर और जो मैंने स्टॉक रिकमेंड किए वो तो बिल्कुल हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं और हम जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनमें हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, कल फिर लौटेंगे, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और साथ ही टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।